Hello everyone, I'm Anand Pratap Singh and you are watching Ideal Educational Hub. आज का आपको मेरा बोर्ड बिल्कुल भी ब्लैंक दिख रहा होगा इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। अभी मैं फिलहाल में आपको टॉपिक एक्सप्लेन ना करके, टॉपिक डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ना करके कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूं, आप उनको ध्यान से देखिएगा। ब्यूटीफुल। हियर आर फ्यू वर्ड्स जो ऑलमोस्ट आप अगर नोटिस करें तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। ये तीनों क्या है आपके? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। अगर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में और अगर सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम चेंज करें तो टॉल का कंपैरेटिव हो जाएगा टॉलर और सुपरलेटिव हो जाएगा टॉलेस्ट। अगर हम स्मॉल को चेंज करें तो इसका कंपैरेटिव होगा स्मॉलर और सुपरलेटिव होगा स्मॉलेस्ट। वहीं पे अगर हम ब्यूटीफुल को चेंज करें तो इसको हम क्या लिखते हैं? ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट? नो, हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। मतलब उसका सुपरलेटिव पड़ेगा आपका मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये भेदभाव क्यों भाई? इन दोनों में भेदभाव क्यों दिख रहा है? यहां पे हम ER EST जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे ये वर्ड ऑलरेडी लंबा है जिसमें हम और ज्यादा वजन जोड़ दे रहे हैं, मोर और मोस्ट जोड़ के। यहाँ पे हम हल्के हल्के वजन से काम चला दे रहे हैं, ER और EST जोड़ के। और यहाँ पे हमने एक भारी सा वर्ड जोड़ दिया इसके साथ जो कि ऑलरेडी भारी है, और ये भी भारी है तो इसके साथ भी हमने मोस्ट जोड़ दिया। ऐसा क्यों करते हैं? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिलेबल। वो है सिलेबल। सिलेबल बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कलेक्ट टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है? कलेक्ट टुगेदर। तो अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं एक्चुअली वो होता है सिलेबल की वजह से। अगर किसी एडजेक्टिव में 2 से प्लस सिलेबल्स हैं तो हम क्या करते हैं? उसके साथ ER और EST ना जोड़ के हम मोर और मोस्ट को ऐड करते हैं। ER EST नॉट जोड़ के हम क्या करते हैं? मोर और मोस्ट को ऐड करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि एक्चुअली में व्हाट इज सिलेबल? व्हाट इज सिलेबल? क्या किसी वर्ड का लंबा होना ही हम ये कह सकते हैं कि उसमें 2 से अधिक सिलेबल है? हम ऐसे ही कह सकते हैं कोई वर्ड अगर लंबा दिख रहा है तो उसमें 2 से अधिक सिलेबल हैं या फिर 3 से अधिक सिलेबल हैं? कितने सिलेबल हैं, क्या हम कह सकते हैं ऐसा? तो बिल्कुल नहीं। सिलेबल जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में लिखा क्रिया, यहां पे आपके 2 अक्षर हैं, 2 व्यंजन हैं जिनके साथ कुछ स्वरों का कॉम्बिनेशन है, कुछ वॉवेल्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ मात्राओं का कॉम्बिनेशन है। इसी को अगर हम 20 से डिवाइड कर दें, 20 से डिवाइड करने का मतलब क्यों क्यों हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग ऐसे अक्षर हैं जिनके साथ अलग अलग मात्राएं लगी हुई हैं। तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये कितने सिलेबल में टूटेंगे? 2 सिलेबल में टूटेंगे। ठीक है, हम इसको अगर इंग्लिश में समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इसको अगर हम अलग अलग करें तो ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमारे कितने सिलेबल बन रहे हैं? 3 सिलेबल बन रहे हैं। ये तीसरा सिलेबल है, ये दूसरा सिलेबल है और ये पहला सिलेबल है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि एक कॉन्सोनेंट के साथ अगर कोई भी वॉवेल लगा हुआ है और लग के वो मात्रा बनाता है वहां पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हम थोड़ा सा। हम देखते हैं बनाना। बनाना, बनाना में कितने सिलेबल हैं? 3 सिलेबल हैं, ब ना ना। वैसे इस पेन से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वी विल सेलेक्ट अनदर वन, ग्रीन, लेट अस गो फॉर रेड, ब्लू, येलो। तो ब ना, ये क्या है? आपके 3 सिलेबल से। हमने लिखा फास्ट,
पास्ट में कितने सिलेबल हैं? सिर्फ 1 सिलेबल है। क्या है? 1 सिलेबल। हमने लिखा रन, रन में कितने सिलेबल हैं? रन में भी आपका सिर्फ 1 सिलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 1 सिलेबल। हमने लिखा फन, इसमें भी कितने सिलेबल हैं? सिर्फ 1 सिलेबल है। अब देखते हैं 2 सिलेबल के कुछ वर्ड्स। PERSON, पर्सन, इसमें कितने सिलेबल हैं? 2 सिलेबल हैं। हमने लिखा मैन, वू और मैन। सिलेबल को लिखने का तरीका क्या होता है? जो भी अलग अलग आपके सिलेबल्स हैं उनको आप एक हाइफन के साथ सेपरेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वहीं आपका क्या बन जाता है? सिलेबल। यहां पे कितने सिलेबल हो गए? 2 सिलेबल हो गए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, 3 सिलेबल है। अगर हम एक वर्ड लिख लें इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, तो इसमें कितने सिलेबल हो जाएंगे? 4 सिलेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिशन सन, यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 4 सिलेबल आपके हो गए। कितने हो गए? 4 सिलेबल। अब इन्हीं सिलेबल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कहां पे एडजेक्टिव में, किस एडजेक्टिव में हमको ER लगाना है, किस एडजेक्टिव में हमको EST लगाना है, कहां पे हमको मोर लगाना है और कहां पे हमको मोस्ट लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि एडजेक्टिव के अलावा सिलेबल का और क्या फंक्शन हो सकता है और कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एडजेक्टिव के अलावा सिलेबल को हम डिवाइड करके स्ट्रेस्ड वर्ड्स पे ध्यान दे सकते हैं, स्ट्रेस्ड सिलेबल पे ध्यान दे सकते हैं। अब स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है उसके लिए हम समझते हैं थोड़ा सा। आप जब वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो पूरे वर्ड को एक ही जैसा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा वाटर, वाटर, तो वाटर को क्या हम प्रोनाउंस करेंगे? वाटर। आर विल ऑल्सो बी प्रोनाउंस सेम एज वी आर प्रोनाउंसिंग टी एंड डब्ल्यू। आर भी एकदम वैसे ही प्रोनाउंस होगा जैसा कि हम टी और डब्ल्यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं? नहीं। हम अगर वर्ड लिखते हैं कैमरा, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? कैमरा पूरा प्रोनाउंस करेंगे। जितना हम इसको प्रोनाउंस, जैसे इसका क्या सिलेबल होगा? कैम में ट्रा। यहाँ पे 3 सिलेबल हो तो तीनों सिलेबल को हम सिमिलरली प्रोनाउंस करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने सिलेबल होते हैं उसमें से कोई ना कोई एक सिलेबल जरूर होता है जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड प्रोनाउंस होता है। स्ट्रेस्ड मतलब थोड़ा सा उसको हम हाईली प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि हम वाटर में क्या प्रोनाउंस करते हैं? पहला वाला जो पार्ट है आपका, वॉट जो पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं। कैमरा, कैमरा में क्या हम प्रोनाउंस करते हैं? सीए को क्या करते हैं? थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं। उसी तरह से अगर हमने लिखा पिक्चर, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को हम अलग अलग अगर करते हैं तो ये जो पार्ट है आपका PIC, इस पार्ट को हम थोड़ा सा ज्यादा प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। वहीं पे TURE को हम थोड़ा सा कम प्रोनाउंस, कम कम स्ट्रेस करते हैं। पिक्चर, हम इसको पिक्चर नहीं बोलते हैं, पिक्चर नहीं बोलते, पिक्चरे नहीं बोलते, हम वी प्रोनाउंस इट पिक्चर, पिक्चर। दैट्स वेरी सिंपल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिलेबल का इस्तेमाल। सिलेबल का इस्तेमाल हम कैसे करें? अब सिलेबल होते कितने हैं? तो सिलेबल होते हैं आपके 2 टाइप्स के। एक होता है आपका क्लोज्ड सिलेबल और दूसरा होता है ओपन सिलेबल। बहुत ही इजी है। क्लोज सिलेबल क्या होता है और ओपन सिलेबल क्या होता है? अगर कोई सिलेबल में, किसी सिलेबल में अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है तो इसका मतलब वो है क्लोज्ड सिलेबल, और अगर उसके लास्ट में वॉवेल आता है तो वो है ओपन सिलेबल। दोनों का एग्जांपल हमारे सामने है। ये आपका क्या हो गया? ये तीनों आपके क्या हो गए? ओपन सिलेबल हो गए। वहीं पे हम जब वाटर को अलग अलग करेंगे तो वॉट प्लस ER हम अगर लिख रहे हैं तो वॉट आपका क्या हो गया? क्लोज्ड सिलेबल हो गया और आपका ओपन सिलेबल हो गया। उसी तरीके से यहां पे आपका पिक, पिक क्या है? क्लोज्ड सिलेबल है। पर्सन हमने यहां पे लिखा था, पर्सन में तो दोनों ही क्लोज्ड है, पर्सन दोनों ही इसमें क्या है? क्लोज्ड है। तो ये आपका क्या हो गया? क्लोज्ड सिलेबल और ओपन सिलेबल। थोड़ा सा हम स्ट्रेस के बारे में और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वर्ड लिखा बनाना, तो हम बनाना को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सारे 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 इसके सिलेबल्स को हम सिमिलरली प्रोनाउंस करते हैं। हम क्या लिखते हैं इसको?
ना ना, हम इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा हाई स्ट्रेस करते हैं, जैसे कि बनाना, बनाना। हम इसको बनाना नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बनाना। ये जो है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या होता है, थोड़ा सा हाई स्ट्रेस होता है। उसी तरीके से हमने अगर लिखा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आपके दो सिलेबल हैं, एक है ब्रेक और दूसरा है आपका फास्ट। तो इसमें इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाई सिलेबल करते हैं, ब्रेकफास्ट। हम इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, वी प्रोनाउंस इट एज ब्रेकफास्ट। तो ये हल्का प्रोनाउंस होता है और ये ज्यादा प्रोनाउंस होता है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको वाटर बताया था, पिक्चर बताया था, अगर हम लिखते हैं पिक्चर को, हम मान लीजिए हम फिगर लिखते हैं, फिगर, फिगर, तो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे फिगर, जिसमें से एफ आई जी, फिग जो है ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, हाई प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम हाई मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो इस कॉमन, आप इसको अगर देखेंगे तो ये जितने वर्ड्स हैं ये सभी क्या है, आपके नाउन है। क्या है ये, नाउन है। तो मैक्सिममली अगर दो सिलेबल, दो या कहिए या तीन कहिए, दो या तीन सिलेबल के अगर आपके नाउन्स हैं, तो उसमें पहला सिलेबल जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है। पहला सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है। और नहीं अगर पहला होगा तो 30% चांसेस हैं कि दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड हो, जैसे कि बनाना में है, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड हो। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं, बहुत ही कम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें तीसरा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में पहला सिलेबल है, फिगर में पहला सिलेबल है, वाटर में पहला सिलेबल था, बनाना में दूसरा सिलेबल है। हाँ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। एक और वर्ड देखते हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आपका जो है, अगर इसको हम सिलेबल डिवाइड करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कंप्यूटर। इसमें प्यू जो है ये आपका क्या है, थोड़ा सा ज्यादा सिलेबल मतलब स्ट्रेस्ड है। तो ये आपका क्या है, सेकंड सेकंड सिलेबल है, सेकंड सिलेबल। तो बहुत ही रेयरली आपको ऐसा वर्ड पाएंगे जिसमें थर्ड जो आपका सिलेबल है वो क्या है, स्ट्रेस्ड है। इसका यूज मैं आपको फिर से बता दूं, सिलेबल का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमको कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनानी है। इफेक्टिव मतलब क्या, जैसे अगर हम कहीं एक्सेंट एक्सेंट वगैरह जब देखा जाता है, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में, स्पेनिश में, या इटालियन में, या जर्मन में, अमेरिकन एक्सेंट, इन सब एक्सेंट्स में ये नोटिस किया जाता है कि कौन से सिलेबल को, कौन से सिलेबल के पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। बिकॉज यही आपका क्या होता है, स्पीकिंग का मेन फर्स्ट रूल आपका यही होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक वर्ड और बोला, इफेक्टिव। इफेक्टिव का अगर हम सिलेबल बनाए तो कैसे बनेगा, ई डबल एफ ई सी टी आई वी ई। ठीक है, ऐसे रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, डबल एफ यहाँ पे आ जा रहा है। अगर कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर डबल लेटर्स आ रहे हैं, डबल सिमिलर लेटर्स आ रहे हैं, तो उनको हम साथ में नहीं रखते हैं, सिलेबल डिवाइड करते समय अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया इफेक्टिव, आपको दिख रहा है यहाँ पे इफेक्टिव हमने लिख लिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लिखें सनी, तो सनी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, एस यू एन एन वाई। ठीक है, ये आपका जो है, जो इसके साथ था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, वो उस वाले पार्ट में चला गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर लेटर्स हैं और साथ में हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलेबल्स का डिवीजन करते हैं। डिवीजन वर्ड हम देख लेते हैं, डिवीजन। तो इसको हम देखेंगे तो ये तीन सिलेबल का बनेगा, डी वी जन। अच्छा, जरा बताइए तो इसमें कौन कौन से सिलेबल हैं, कितने कितने सिलेबल हैं, एक बार इसको कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा कि इसमें कौन कौन से सिलेबल, कौन कौन से मतलब इसमें क्लोज सिलेबल हैं कि ओपन सिलेबल है, और अगर ओपन सिलेबल है तो कौन सा पार्ट ओपन सिलेबल है और कौन सा पार्ट इसमें से क्लोज सिलेबल है। इसी तरह से आप अपने घर पे भी कुछ वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द बॉक्स कि सर हाँ हमें इस तरह का कंफ्यूजन है, इस वाले वर्ड का हम सिलेबल डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। और मैं नेक्स्ट किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आपका वीडियो मैं बनाऊं इंग्लिश में, ये मुझे जरूर कमेंट डाउन करके बताइएगा। टिल देन, थैंक यू।